आप पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में अब आप पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण के कार्य। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। ऑडिटिंग के कार्य बहुत सारे हैं, आपको पता है ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग की एक्यूरेसी के बारे में जांच करना, वेरिफिकेशन करना, यही सब होता है ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग के फंक्शन में सबसे पहले आपको हमारे साथ में लिखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर, जो बुक में दिया गया है उसी को हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है टू एग्जामाइन, उसके बाद द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हिंदी में कहते हैं लेखांकन की आंतरिक पद्धति की जांच करना। ध्यान देना है, अकाउंटिंग की जो आंतरिक पद्धति है, लिखेंगे लेखांकन की आंतरिक पद्धति की जांच करना। लेखांकन की आंतरिक पद्धति की जांच करना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जा रहा है ताकि आप अच्छे ढंग से समझ पाएं, पढ़ पाएं। कहा गया है जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? जो अकाउंटिंग में लेन देन हुए हैं, ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनके फैक्ट को चेक किया जाता है, इंटरनल फैक्ट को चेक किया जाता है, जिसमें जर्नल, लेजर, ये सब ट्रायल बैलेंस वगैरह बने होते हैं ना। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब आंतरिक पद्धति की जांच करना। सेकंड आपको ध्यान देना है, सेकंड में कहा गया है रिव्यू सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीडर। ध्यान दीजिएगा, रिव्यूइंग सिस्टम एंड प्रोसीडर है। कह रहा है सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली की पुनर्निरीक्षण करना। सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली की पुनर्निरीक्षण। ध्यान दीजिएगा, जो सिस्टम, जिस सिस्टम के तहत अकाउंटिंग की गई है, जिस सिस्टम के तहत काम किया गया है, वर्क किया गया है, उसको फिर से चेक करना एक बार। भाई एक बार अकाउंटिंग बन गई, एक बार अकाउंटिंग हो गया, उसको एक बार फिर से चेक करने का काम किया जाता है। थर्ड नंबर क्या कहता है? चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। चेकिंग अरिथमेटिकल accuracy and accuracy of the books of account, of the books of account। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में जो बुक होती है उसके लिए लिखेंगे, हिंदी में लिख देते हैं लेखांकन की शुद्धता की अंकगणितीय जांच। जो अकाउंटिंग की गई है उसमें जो अंक लिखे गए हैं, जो अमाउंट लिखे गए हैं,
उसको चेक करने का काम किया जाता है। ठीक है, उसको चेक करने का काम किया जाता है। उसके बाद आपको 4th नंबर लिखा है, कहता है टू शो वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट, टू शो वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट show a true and fair position, show a true a fair position। इसमें आपको ध्यान देना है, लेखा पुस्तकों का सच्चा एवं उचित चित्र प्रस्तुत करना। लेखा पुस्तकों टू शो वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट सो ट्रू एंड फेयर पोजीशन। लेखा पुस्तकों का शुद्ध एवं उचित चित्र प्रस्तुत करना। शो किया जाता है, शुद्ध व उचित चित्र के बारे में शो किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब वर्क हैं, इसे आपको लिखना पड़ेगा आपको अपनी कॉपी में। 5th नंबर कहता है इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी, इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी, इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी लगी है उनके बारे में जांच करना, उनके बारे में पता लगाना। ठीक है, 6 नंबर आपको ध्यान देना है, कह रहा है चेकिंग करना, चेकिंग ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा, चेकिंग ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कि लेन देन की विश्वसनीयता, वैधता की जांच करना। हिंदी में कहते हैं जो लेन देन है, देन की शुद्धता, विश्वसनीयता की जांच करना। ठीक है, जो अकाउंटिंग की गई है उसमें क्या शुद्ध है, क्या वेरीफाइड है, उसके बारे में जांच की जाती है। उसके बाद है 7th नंबर। 7th नंबर कहता है डिफरेंट करना, इसमें कि डिफरेंट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफरेंट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि देखो, एक होता है आयगत, एक होता है पूंजीगत। 2 प्रकार के खर्चे होते हैं बिजनेस में। कौन आयगत है, कौन मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। करें टू एग्ज़ाम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड स्टेटमेंट। 8th नंबर, टू एग्ज़ाम ऑफ अकाउंट एंड स्टेटमेंट। जो अकाउंट रखा गया है, स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रखा गया है, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, इसके बारे में जांच करना। आपको 9th नंबर ध्यान देना है। 9th नंबर क्या है? वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। देखो, बिजनेस में वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स
एंड लायबिलिटी। बिजनेस में एसेट्स भी होती है, बिजनेस में लायबिलिटी होती है। ऑडिटिंग के अंतर्गत उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है, उसकी चेकिंग कराई जाती है। वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्तियों एवं दायित्वों की जांच कराई जाती है। ठीक है, अगला है रिपोर्टिंग। देखो लास्ट में क्या करता है ऑडिटर, क्या करता है, रिपोर्ट करता है। जो भी जांच की गई, जो पड़ताल की गई, उस रिपोर्ट में क्या सही पाया गया, क्या गलत पाया गया, उसकी रिपोर्टिंग भी होती है। इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, अगली वीडियो के माध्यम से अगले टॉपिक मिल रहे हैं।